नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और उसकी आज तीसरी क्लास होगी और इसमें 5-6 क्लास होने वाली हैं, तो चैप्टर को अच्छी तरह देखें। तो आज का हम पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो दिया हुआ है, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने 9 दिन तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने 5 दिन में पूरा किया, तो अकेला बी इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो ये क्वेश्चन एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, इस प्रकार के 2 क्वेश्चन मैं पीछे वाली क्लास में करा चुका हूं। तो ये दिया हुआ है कि भाई ए और बी, ए प्लस बी किसी कार्य को 12, तो एक कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं किसी कार्य, तो 12 का एलसीएम कितना हो जाए 12। तो जो टोटल वर्क निकल के आए यहाँ पे कितना हो जाए 12, और 12 से 12 डिवाइड करेंगे तो जो एक निकल के आया ये क्या निकल के आई, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता। तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, एक। फिर उसने कहा है दोनों ने 9 दिन तक कार्य किया। जब ये एक दिन में एक काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करने के बाद काम कितना बचा भाई, 3 काम शेष बचा। 9 दिन काम करने के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो बी कार्य छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य कितना बचा, 3। और शेष कार्य को कौन पूरा करता है, शेष कार्य को ए 5 दिन में पूरा करता है। तो अगर शेष कार्य में हम समय का भाग दे दें तो क्या निकल आएगा, क्षमता निकल आएगी ए की। तो ए जो है, जो 3 कार्य है उसे कितने दिन में करता है, शेष कार्य को 5 दिन। अगर शेष कार्य में 5 का भाग दे दें तो क्या निकल आएगी, क्षमता निकल आएगी। तो जो ए की क्षमता है वो कितनी है, 3/5, जबकि दोनों की क्षमता कितनी है, 1। अगर मैं 1 में से 3/5 निकाल दूं तो बी की क्षमता याद हो जाएगी। तो उसने पूछा है बी अकेला। तो अगर एक में से कोई भी संख्या हमें निकालनी हो तो मैंने बताया था कि भाई नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को माइनस कर दो, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 2/5। तो उसने पूछा है कि b अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। टोटल वर्क कितना है, 12। तो 12 में हम 2/5, ये क्षमता है b की, भाग दे देंगे तो क्या निकल आएगा, समय निकल आएगा। ये ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30। तो बी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, 30 दिन। अच्छा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया। 11 दिन बाद सी भी उसमें शामिल हो गया और पूरा काम 14 दिन में खत्म हो गया। तो पूरे काम को सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखते हैं भाई, तो दिया हुआ है ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में, 20 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20, और दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी। फिर उसने कहा कि दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया। 11 दिन बाद सी भी उसमें शामिल हो गया। तो 11 दिन तक तो ए और बी दोनों ने ही काम किया होगा, 11 दिन बाद ही तो सी शामिल हुआ है। तो एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, 1। तो 11 दिन में कितना काम करेंगे, 11। तो 11 काम करने के बाद 11 काम ए और बी ने किया, बचा कितना, 9 शेष कार्य। और जो 9 शेष कार्य है उसमें क्या है, सी शामिल हो गया। और जब सी शामिल हो गया तो उसने कहा है कि कार्य को पूरा होने में 14 दिन लगे। तो 11 दिन तक तो इन दोनों ने ही काम किया था, ए और बी ने, और टोटल 14 दिन लगे। तो कितने दिन, 3 दिन और काम किया होगा। जब सी के शामिल हो जाने के 3 दिन बाद तक काम चला होगा। तो तीनों ने ए प्लस बी प्लस सी ने जब काम किया और शेष काम कितना था, 9, और तीनों ने कितने दिन काम किया, 14 दिन। टोटल दिन लगे 14, जबकि दोनों ने ए और बी ने कितने दिन काम किया था, 11। तो इन तीनों ने एक साथ जो काम किया होगा वो कितने दिन किया होगा, केवल 3। अगर कार्य में समय का भाग दे दें तो क्या निकल आएगी, क्षमता।
तो ABC की जो क्षमता निकल के आई वो 3 निकल के आई। अब हमें यहाँ पता है कि भाई A और B की जो क्षमता है वो 1 है और ABC की क्षमता कितनी है 3। जब A और B की क्षमता 1 है, तीनों की 3 है, तो C की क्षमता कितनी रही होगी 2। तो उसने पूछा है कि अकेला C उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है 20। 20 में 2 से डिवाइड करेंगे भाई, 2 से भाग दे देंगे तो कितने दिन 10 दिन। तो अकेला C उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे। अब देख सकते हैं स्क्रीन पर, S और R मिलकर किसी काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले S कार्य छोड़कर चला गया। इस वजह से कार्य पूरा होने में 51 दिनों का समय लगा। S कितने दिनों में कार्य कर देता है। तो S का पूछा है कि S इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। ठीक, तो अगर S और R दोनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं 42 दिन। तो 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा 42। तो जो टोटल वर्क निकल के आया हमारा वो कितना हो गया 42। और इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई 1। दोनों की क्षमता कितनी हो गई 1। लेकिन उसने कहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले S कार्य छोड़कर चला गया। 12 दिन पहले, और पूरे कार्य को होने में 51 दिन का समय लगा। तो टोटल कार्य को होने में कितना दिन लगा 51। लेकिन जो S ने कार्य छोड़ा था उसने 12 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया। 12 दिन पहले, टोटल कार्य को होने में 51 दिन लगे, जबकि कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले S ने कार्य छोड़ दिया। तो दोनों ने मिलकर कितना कार्य साथ किया होगा। तो हम क्या करेंगे 51 में से 12 को माइनस कर देंगे। भाई जैसे ही 12 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो 39 दिन तक दोनों ने एक साथ कार्य किया। और एक दिन में कितना काम करते हैं 1, तो 39 दिन में कितना काम किया होगा 39। तो इसमें से 39 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 3 शेष। और जो 3 शेष कार्य S तो चला गया छोड़ के कार्य को। जब S कार्य को छोड़ के चला गया तो R ने किया होगा। और मतलब 12 दिन पहले जब S कार्य को छोड़कर चला गया तो 12 दिन तक किसने काम किया होगा भाई 12 दिन तक फिर किसने काम किया होगा R ने। जब R ने 12 दिन तक काम किया और शेष कार्य कितना था 3। अगर 3 में 12 से डिवाइड कर देंगे दिन से तो 1/4। तो 1/4 निकल के आई वो किसकी R की क्षमता निकल। किसकी क्षमता R की। अगर हमें S की क्षमता निकालनी है तो हमें क्या करना है कि R और S की क्षमता कितनी है 1 में से 1/4 को माइनस कर देंगे। तो 1 में से कोई भी संख्या माइनस करनी हो तो हम क्या करते हैं नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे। तो टोटल वर्क कितना है 42। और S की जो क्षमता निकल के आई वो कितनी निकल के आई 3/4। तो 4 का गुणा ऊपर कर लेंगे। तो 3 से 42 को डिवाइड करेंगे कितनी बार 14 बार। 14 गुणा 4 56। तो S अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी कार्य के 7/10 भाग को A 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात वह B की सहायता से शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को A तथा B मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसने कहा है कि भाई जो A करता है A वो करता है 7/10 भाग कितने दिन में 15 दिन में। लेकिन उसने कहा है कि जो शेष कार्य बचा ए ने कितना भाग किया भाई टोटल वर्क अगर 10 है उसमें से ए ने कितना कर लिया तो बचा कितना इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो कार्य बचा 3/10 भाग बचा। और 3/10 भाग को दोनों करते हैं
ए तथा बी। तो ए और बी दोनों शेष कार्य को कितने समय में करते हैं? 4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। उसने कहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे। अब ये बताओ कि भाई 10 में से 3 काम को करने में ये 4 दिन का समय लेता है, तो एक काम करने में कितना लेगा? 4/3। और 10 काम करने में कितना होगा? नीचे वाली संख्या का इसमें गुणा कर लेंगे और ये अपोजिट हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा तो कितना होगा? 40 और ये बट्टे में, तो 40/3। तो दोनों पूरा कार्य को करने में कितना समय लेंगे? 40/3। 40/3 का मतलब कितना होता है? 13 सही 1/3। तो दोनों मिलकर उस कार्य को जो करने में समय लेंगे वो लेंगे 13 सही 1/3 दिन का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया। इसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्य करना प्रारंभ किया। यदि अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया हो तो सी अकेला कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा? तो भाई पहले जो काम कर रहे हैं वो कौन कौन कर रहे हैं? ए और बी। तो ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 15 दिन, तो 20 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। 20 और 15 का जैसे ही एलसीएम लेंगे कितना होगा? 60। तो इसका जो टोटल वर्क निकल के आया वो 60 हो गया। और ये क्या है? टाइम, समय। अगर टाइम से टोटल वर्क में भाग देंगे तो क्या निकल के आएगी? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकल के आई इनकी 3 और 4। अब उसने कहा कि दोनों ने मिलकर 6 दिन, तो एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं भाई? एक दिन में 7 काम। तो 6 दिन में कितना काम किया होगा? 42। और 42 काम इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे ही 42 काम को माइनस करेंगे तो जो शेष कार्य बचेगा वो कितना होगा? 18। अब उसने कहा है कि अब बी के स्थान पर सी कार्य करने के लिए आ जाता है। जैसे ही दोनों ने एक साथ 6 दिन तक कार्य किया और उसके बाद कौन आ गया? सी आ गया बी के स्थान पर, तो बी हट गया यहां से। और कार्य कितने दिन में? कार्य अगले दिन 4 दिन में समाप्त हो गया, जो शेष कार्य था। अब शेष कार्य जो किया होगा वो किसने किया होगा? ए और सी ने। ए और सी ने जो ए और सी ने जो कार्य किया, शेष कार्य कितना था? 18। वो अगले कितने दिन में? 4 दिन में। अगर कार्य में समय का भाग दे दें तो क्या निकल आएगी? क्षमता। तो जैसे ही इसका इसमें भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4.5। अब देखो यहां से कि भाई ए और सी की क्षमता कितनी है? 4.5। जबकि ए की क्षमता पहले से कितनी है? 3। जब ए की क्षमता 3 है और दोनों की क्षमता 4.5 है तो सी की क्षमता कितनी रही होगी? 1.5। सी की कितनी क्षमता रही होगी? 1.5। तो उसने पूछा है कि अकेला सी उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 60 और सी की क्षमता कितनी है भाई? 1.5। जैसे ही पॉइंट हटाएंगे 0 और 15 चक 60 0। तो सी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया तथा इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने पूरा किया। सारा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो ए और बी किसी कार्य को क्रमशः मतलब 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। तो ए पूरा कार्य करने में कितना समय लेता है? 15 और बी 10 दिन। तो 15 और 10 का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क निकल आएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30। 15 से डिवाइड करेंगे 30 को कितनी बार? 2 बार। 10 से डिवाइड करेंगे 3। तो इनकी जो क्षमता निकल के आई वो 2 और 3। इसने कहा है कि 2 दिन तक कार्य किया। दोनों ने एक साथ 2 दिन तक कार्य किया। भाई एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 दिन में कितना काम किया होगा? 10। तो शेष कार्य कितना बचा? 20। जब शेष कार्य 20 बचा तो इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। जब बी ने कार्य छोड़ दिया
तो शेष कार्य ए ने कितने दिन में किया होगा? भाई शेष कार्य कितना बचा? 20, और ए की क्षमता कितनी है? तो 2 से अगर 20 को डिवाइड करेंगे तो शेष कार्य जो ए ने किया होगा वो कितने दिन में? 10 दिन में। लेकिन उसने कहा है कि सारा कार्य कितने दिन में हुआ? भाई ये तो शेष कार्य हुआ 10 दिन में, 2 दिन दोनों ने मिलकर एक साथ काम भी तो किया था, 2 और ऐड कर दें इसमें तो सारा काम मतलब पूरा कार्य होने में कितना समय लगा होगा? 12 दिन। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी ने 10 दिन कार्य किया तथा उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए और बी सरल क्वेश्चन है। तो इसने कहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन और 15, 18 और 15, तो 18 और 15 टाइम है, इसका एलसीएम लेंगे। तो जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। भाई एलसीएम मैंने बताया था कि इस प्रकार एलसीएम आप निकाल सकते हैं 18 और 15। जैसे कि 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 9 बार, ये 15 नहीं हो रहा है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3, 5, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से डिवाइड कर लेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक लास्ट की संख्या 1 है। जैसे ही इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये एलसीएम निकल आएगा। तो टोटल जो वर्क निकल के आया वो कितना हो गया? 90। 18 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 15 से डिवाइड करेंगे 6 बार। उसने कहा है तथा उसके बाद बी ने 10 दिन कार्य किया, उसके बाद उसने कार्य छोड़ दिया। बी ने 10 दिन, तो अगर बी एक दिन में 6 काम करता है तो 10 दिन में कितना काम करता है? भाई 60 काम करेगा। तो 60 काम बी ने किया और कार्य छोड़ दिया। 90 कार्य में से 60 काम किसने किया? बी ने। तो बचा कितना? 30। और जो 30 कार्य है वो किसने किया होगा? ए। तो उसने पूछा है कि शेष कार्य ए ने कितने दिन में किया। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो 30 काम को करने में कितना समय लगेगा? इससे से डिवाइड कर। तो 30 कार्य को करने में जो शेष कार्य है, जो ए ने 60 काम किया है, उसके बाद जो शेष कार्य बचा उसे ए को करने में कितना समय लगेगा? भाई 6 दिन। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन व 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात जानना जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति कार्य समाप्त होने से पहले कार्य छोड़कर जाता है तो उसे जान लो। अगर कोई व्यक्ति कार्य समाप्त होने से पहले अगर कार्य को छोड़ के जाता है तो उसे जान लो। अगर कोई व्यक्ति कार्य शुरू होने के बाद कार्य को छोड़कर जाता है तो उसे जान लो। ये हमेशा ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी करेंगे हम कि अगर कोई व्यक्ति कार्य छोड़ के जाता है, समाप्त होने से पहले जाता है तो उसे जाने नहीं देंगे, और कार्य शुरू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर जाता है तो उसे चलेगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिन। तो ए और बी 12 और 18 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? भाई ऐसी कोई संख्या जो 12 और 18 से पूरी तरह विभाजित तो कितनी होगी? 36। 12 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 18 से डिवाइड करेंगे 2 बार। अब इसने कहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले इन्हें कार्य छोड़ दिया। मैंने अभी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति कार्य समाप्त होने से पहले कार्य को छोड़कर जाता है तो उसे जाने नहीं देंगे। तो एक दिन में ए ने कितना काम करता है? एक दिन में 3 काम किया। तो अगर वो 3 दिन पहले कार्य छोड़कर जा रहा है ए, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 9। तो अपने वह 9 काम को छोड़कर जा रहा है।
अब कार्य समाप्त होने से पहले अगर कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर जाता है तो उसे जाने नहीं देंगे। तो इसने मतलब जो ए 3 दिन में जो काम करेगा वो कितना काम करेगा, 9। तो जो हमारे पास जो एलसीएम निकल के आया 36 जो वर्ग था उसमें 9 और ऐड कर देंगे तो अब ये टोटल वर्ग निकल के आएगा, कितना हो जाएगा, 45। ठीक, अब भाई 45 को दोनों ही करेंगे। ए की क्षमता कितनी है, 3 और बी की क्षमता कितनी है, 2। तो दोनों की क्षमता मिला के कितनी हुई, 5। 5 से इसे डिवाइड कर, जैसे ही 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो दोनों इस कार्य को करने में कितना समय लेंगे, 9 दिन का समय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। दिया हुआ है ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन व 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि दीवार 5 दिन में बन जाए। तो ए और बी 2 सदस्य और किसी दीवार को अलग अलग कितने दिन में बनाते हैं, 10 दिन और 15 दिन में। ए और बी 10 और 15, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30। इसे इससे डिवाइड करेंगे 3 बार और इससे डिवाइड करेंगे। तो उसने कहा है कि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि दीवार 8 दिन में। तो बी तो काम करना छोड़ देता है कितने दिन पूर्व, जो कार्य किया होगा शेष कार्य वो किसने किया होगा भाई, जब दीवार 8 दिन में बनती है टोटल दीवार तो ए ने शुरू से और अंत तक कार्य किया होगा। तो ए ने 3 की क्षमता से 8 दिन तक कार्य किया, तो 8 दिन तक कितना कार्य किया इसने, 24 कार्य किसने किया, ए ने। जबकि काम कितना है 30 में से हम 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6। तो जो 6 कार्य रहा होगा वो किसने किया होगा, बी ने। 6 कार्य किसने किया होगा, बी ने। बी एक दिन में कितना काम करता है, तो 6 काम करने में कितना समय लगेगा, 3 दिन। तो बी ने जो काम किया वो 3 दिन काम किया और 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। लेकिन उसने यह नहीं पूछा है कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, उसने पूछा है कि बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा। तो अगर टोटल काम को होने में 8 दिन लगा हो और उसने 3 ही दिन काम किया हो तो कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, 5 दिन पहले। अगर प्रश्न ने यह पूछा होता कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा तो बी ने 3 दिन बाद काम छोड़ा। लेकिन उसने ये पूछा है कि बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, तो टोटल काम होने में 8 दिन लगे थे उस दीवार को बनने में, 3 दिन तक ही बी ने काम किया, तो 5 दिन पहले किसने, बी ने काम छोड़ दिया, 5 दिन पहले। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन दिया हुआ ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन 54 दिन व 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ की, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में? तो ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी 36 दिन 54 दिन और 72। तो इसका एलसीएम है, जैसे ही 54 36 और 72 का एलसीएम लेंगे तो ऐसी कोई संख्या बड़ी से बड़ी जो संख्या है जो इन्हें डिवाइड कर रही, तो 18 सभी में से कॉमन लिया जा सकता है। तो 18 तीनों में, तो 18 हमने यहां पे लिख लिया। अब यहां से देखा कि भाई 2 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 3 4 2 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 18 गुणा 12 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 का 18 और 3 216। तो जो टोटल वर्क निकल के आया वो कितना हो गया, 216। इसका एलसीएम निकल के आया 216।
अब 36 से 216 को डिवाइड करेंगे तो भाई 18 तो इसमें से और 2 इसमें से भी, तो कितना 6 बार। 54 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही 54 से डिवाइड करेंगे तो 18 और 3 इसमें मिल जाएगा, तो बचा कितना 4। 72 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही 72 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 18 और इसमें 4, तो बचा कितना 3 बार। लेकिन उसने कहा है कि ए जो है कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और बी कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो मैंने बताया था कि भाई अगर कोई व्यक्ति कार्य समाप्त होने से पहले अगर कार्य छोड़ता है तो उसे जाने नहीं देंगे। तो ए एक दिन में कितना काम करता है 6, तो 8 दिन में कितना काम करेगा 48, तो 48 को इसमें ऐड कर देंगे। अब भी एक दिन में कितना काम करता है 4, ये भी कार्य समाप्त होने से पहले ही कार्य छोड़ के जा रहा है, तो एक दिन में अगर ये 4 काम करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा 48। 48 इसमें ऐड कर, जैसे ही 48 इसमें ऐड करेंगे तो कोई भी व्यक्ति कार्य को छोड़कर अब नहीं जाएगा। जैसे ही इसे ऐड करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 312। 312 अब 312 कार्य को होने में कितना समय लगेगा भाई 3, 4 और 6, 3, 4, 6 कितना हुआ 13। 13 से इसे डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, बचा कितना 5 और 13 चक 52, तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा 24। बस यही बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई व्यक्ति कार्य समाप्त होने से पहले अगर कार्य छोड़कर जाता है तो उसे जाने न दें, और कोई व्यक्ति कार्य शुरू होने के बाद अगर कार्य को छोड़कर जाता है तो उसे जाने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ एबीसी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन व 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए ने तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ए बी और सी। 10, 15 और 20, 10, 15 और 20, 10, 15, 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 10 से डिवाइड करेंगे कितनी बार 6 बार, 15 से 4 बार और 20 से 3। तो इसने कहा है कि कार्य मतलब तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए ने। मैंने अभी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति कार्य शुरू होने के बाद कार्य छोड़कर जाता है तो उसे जाने। तो एक दिन में इन्हें कितना काम किया, एक दिन में कितना काम किया 6, तो 2 दिन में कितना किया होगा 12, तो इसमें से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। अब ये काम छोड़कर चला गया। अब उसने कहा है 3 दिन बाद, 3 दिन बाद एक दिन में भी कितना काम करता है 4, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा 12, तो 12 ये भी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कार्य कितना बचा 36, और 36 कार्य को अब कौन करेगा सी। 36 कार्य को कौन करेगा सी, तो सी की क्षमता कितनी है 3। 3 से 36 को डिवाइड करेंगे तो कितना 12, तो कार्य को जो सी करेगा वो कितने दिन में कर देगा 12। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन व 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा पहले एक कार्य आरंभ करे तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अब बारी बारी वाले प्रश्न आ गए। इस प्रश्न को करने से पहले एक बात समझेंगे कि जैसे ये कोई काम है या कोई गड्ढा है या कोई कुआं है। अब ए और बी मैंने कहा कि भाई ए और बी इस गड्ढे को खोदने में 5 दिन का समय लेते हैं। कितने दिन का 5 दिन। अगर दोनों एक साथ काम करें तो इस गड्ढे को खोदने में कितना समय लेंगे 5 दिन। अब मैंने कहा कि भाई अब इनसे एक साथ काम नहीं करवाना है, इनसे बारी बारी से काम करवाना। अगर ए कार्य आरंभ करे, ए इस गड्ढे को खोदना आरंभ करे,
अब ये बताइए कि अगर ये दोनों इस गड्ढे को 5 दिन में खोदते हैं, क्या अकेला ए इस गड्ढे को 5 दिन में खोद देगा? नहीं ना। अब ए ने जैसे ही काम किया, पहले ए ने काम किया, यहां पे 1 दिन मान लेते हैं पहले, जैसे 1 दिन वाला समझते हैं पहले 1 दिन। अब ये बताओ कि ए 1 दिन में इस गड्ढे को खोद देगा? नहीं ना। पहले दिन 1 दिन ए काम करेगा, ए ने अगर ए की क्षमता ज्यादा रही होगी तो लगता है कि ए ने इतना काम किया, अगर ए की क्षमता कम रही होगी तो लगता है कि ए ने इतना काम किया होगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 व्यक्ति इस काम को कर रहे हैं 1 दिन में, तो अकेला एक आदमी इस कार्य को 1 दिन में नहीं कर सकता है। तो जैसे ही 1 दिन ए ने काम किया, फिर अगले दिन काम करने बी आया, तो जैसे ही अगले दिन काम करने बी आया, तो ये बी ने काम किया होगा, या बी की क्षमता ज्यादा रही होगी तो उसे कम समय लगा होगा। लेकिन अगर इनकी क्षमता, दोनों की क्षमता से इन्होंने काम किया, तो ये गड्ढा मतलब कितने दिन में खोदा गया? दोनों ने एक साथ काम किया तो कितने दिन में? 1 दिन। लेकिन अगर ये बारी बारी से काम करें तो यही काम करने में इन्हें कितना समय लगा? 2 दिन। तो यहां से हमें पता चला कि भाई जब ए और बी ने 1 दिन में कोई काम किया, अगर वही काम ये बारी बारी से करते हैं तो 1 दिन का काम होने में इन्हें कितना दिन लगेगा? 2 दिन। भाई 1 दिन का जो बारी बारी से अगर ये कार्य करते हैं तो 1 दिन के काम को ये कितने दिन में कर पाएंगे? 2 दिन में। इसी प्रकार का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी किसी कार्य को 12 और 18, तो 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? भाई 12 और 18 का एलसीएम 36। 12 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 18 से डिवाइड करेंगे 2 बार। अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ, दोनों की क्षमता कितनी होगी? 5। 36/5। तो जैसे ही इसमें भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 7 बार। बच्चा कितना? 1। जो शेष बचा है उसे। अब यहां से समझें कि भाई जब दोनों एक साथ काम करते हैं तब उन्हें कितना? 7 सही 1/5 दिन का समय। लेकिन दोनों तो उसने पूछा नहीं है, उसने कहा है कि अगर ये दोनों बारी बारी से 1 दिन छोड़कर 1 दिन कार्य करें और एक कार्य आरंभ करें तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो भाई जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं, अगर शेष को छोड़ दिया जाए तो 7 दिन लगे। जैसे ही 7 दिन लगे, 7 दिन कब लगे? जब दोनों एक साथ काम करें। अगर ये बारी बारी से काम करें, जैसे आज ए आएगा कल बी आएगा, तो वही 7 दिन का काम कितने दिन में होगा? 14 दिन में। कितने दिन में? 14 दिन। अब कार्य कितना बचा? 1। जब एक कार्य शेष बचा है तो उसे अगर एक कार्य आरंभ करता है तो एक करने आएगा, तो एक की क्षमता कितनी है? 3। तो ए 1 दिन में कितना काम करता है? 3। लेकिन काम हमारे पास कितना शेष बचा? 1। तो 1 में अगर 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाए? 1/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 14 सही 1/3। 14 सही 1/3। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर। आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। दिया हुआ ए बी सी किसी कार्य क्रमशः 20 दिन 25 दिन व 30 दिन में कर सकते हैं। कुल कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे यदि तीनों बारी बारी से कार्य शुरू करें? ए बी सी, ए बी और सी 20 दिन 25 दिन और 30 दिन। 20, 25 और 30 का एलसीएम 20 और 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 300। 20 से डिवाइड करेंगे 15 बार, 25 से डिवाइड करेंगे 12 बार और 30 से डिवाइड करेंगे 10 बार। तो ये जो निकल के आई, इनकी क्या निकल के आई? क्षमता। अब इसने कहा है कि भाई टोटल वर्क कितना है? 300। और इन तीनों की क्षमता कितनी है? इन तीनों की क्षमता को ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37।
37। 37 से इसे डिवाइड करें, 37 से इसे कितना डिवाइड करें, देखते हैं कितनी बार डिवाइड होगा। जैसे तो 7 21, 8 24 और 7 डिवाइड करके देखते हैं। जैसे कि 7 बार डिवाइड करते हैं तो 7 7 49 और 7 21। 8 बार डिवाइड करके देखते हैं, 8 बार हो जाएगा, 8 बार, 8 7 56, 8 24, तो 8 बार ये डिवाइड हो जाएगा, 8 बार डिवाइड हो जाएगा। तो 37 से 300 में भाग देंगे तो कितनी बार, 8 बार। बचा कितना, 4 शेष। कितना शेष बचा, 4 शेष। अब ये बताइए कि जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितना समय लगता है, 8 सही 4/7। लेकिन उसने कहा है कि यदि एक कार्य आरंभ करे और तीनों बारी बारी से काम करें तो कार्य को होने में कितना समय लगेगा। अभी जैसे मैंने बताया था कि भाई जैसे एक गड्ढा है, अगर ऐसे ए बी और सी, ए बी और सी अगर इस गड्ढे को एक दिन में खोदते हैं, अगर ये बारी बारी से काम करें तो ये गड्ढा खोदने में उन्हें कितना समय लगेगा। भाई एक दिन ए कर जाएगा, फिर दूसरे दिन कौन आएगा, बी, और तीसरे दिन सी। तो कहने का मतलब ये है कि एक दिन का काम कितने दिन में होगा, 3 दिन। जब ये बारी बारी से तीनों काम करेंगे ए बी सी, तो एक दिन का काम होने में कितना समय लगेगा, 3। तो 8 दिन का काम होने में कितना समय लगेगा, 8 3 24 दिन, 24 दिन यहां से। लेकिन 4 काम शेष है। जब 4 काम शेष है और काम कौन शुरू करता है, जब न बताया गया हो प्रश्न में तो कार्य कौन शुरू करेगा बारी बारी से, तो 4/15। तो भाई 4 में तो 15 से भाग नहीं जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 24 सही 4/15। तो पूरे कार्य को समाप्त होने पे अगर वो बारी बारी से काम करते हैं तो आंसर आ जाएगा 24 सही 4/15। बारी बारी वाले अभी काफी क्वेश्चन आप करने वाले हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब